Now let's start this chapter 5, arithmetic progression. The name of the chapter is arithmetic progression. So it is the two word used in the name of this chapter, arithmetic, and second word is progression. So first of all, let us discuss what is the meaning of these two words. So what is the meaning of arithmetic? So basically arithmetic is a branch of mathematics. ये mathematics की branch होती है arithmetic, and geometry, algebra, all these calculus, all these are the branch of mathematics. So कौन सी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की? दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द नंबर्स यूजिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑन देम, जिसमें अर्थमेटिक होती है मैथमेटिक्स की ब्रांच जिसमें हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और वेरियस ऑपरेशंस नंबर के ऊपर लगाते हैं, राइट? सो बेसिक ऑपरेशंस वी नो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर द बेसिक ऑपरेशन. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अर्थमेटिक. So what is arithmetic? It is a branch of mathematics in which we deals with the study of the numbers using various operations on them, right? Now what is the meaning of the second word, progression? So the meaning of this word progression is it is a sequence of numbers, एक नंबर की सीक्वेंस होती है, इन विच ईच टर्म्स इज रिलेटेड टू इज प्रीसीजर बाय अ यूनिफॉर्म लॉ. तो एक पीछे की जो टर्म है अपने एक सीक्वेंस होती है नंबर्स की जिसमें हर एक टर्म अपने प्रीसीजर से किसी ना किसी यूनिफॉर्म लॉ से रिलेट करती है. सो दैट सीक्वेंस और दैट sequence is called as progression. So let me explain this with the help of an example to you. Let us take an example here to understand it in a better way. What is progression? So if you look at this example, if I write like this, 3, 5, 7, 9, 11, 13. If you look at this, so what is the common uniform law here? What is the uniform? They are following a uniform law. +2. Yes, it's +2 in each and every term. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक टर्म में एक यूनिफॉर्म लो है, +2 ऐड हो गया है. पिछली वाली टर्म, सो प्रीसीजर की यहाँ पे बात की थी इन्होंने. प्रीसीजर मीन्स होता है जैसे ये 7 है, 7 के लिए प्रीसीजर है 5, राइट? जैसे 9 है, 9 के लिए प्रीसीजर है 7, राइट? और 9 के लिए सक्सेसर क्या है 11. दिस थिंग वी ऑलरेडी नो, राइट? सो अब आप देखेंगे यहाँ पे हर एक टर्म, आगे की जो टर्म आ रही है यहाँ पे ये अपनी पिछले वाली टर्म से रिलेट करती है और अपनी पिछले वाली टर्म से 2 ज्यादा होती है. सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस which follow a uniform pattern and in which each term is related to its predecessor by a uniform law. तो यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हुआ है. सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज प्रोग्रेशन. ऐसे सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल और देता हूं. सपोज एक मैंने लिया 3, फिर लिया हमने 9, फिर लिया 27, then 81 and so on, right? So what is it is also forming a uniform law. So what is that law here? into 3. into 3, yes. तो ये आप इस टर्म को देखेंगे 9 को, तो ये अपने प्रीसीजर से कैसे रिलेट करती है? अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट कम्स आउट टू बी 9. इस 27 को देखो अपने प्रीसीजर 9 से कैसे रिलेट करता है? इसको 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें. 81 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई, 27 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 मिलता है. तो ये क्या है? आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म लॉ को फॉलो कर रहे हैं. यूनिफॉर्म लॉ क्या है? 3 से मल्टीप्लीकेबल. किससे रिलेट करते हैं? प्रीसीजर से. तो प्रीसीजर से. सो ईच टर्म इज रिलेटेड विद इच प्रीसीजर व्हेन वी मल्टीप्लाइड विद द 3. अगर पिछले वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म मिल जाती है, ठीक है? इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेशन, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So we have discussed these two things, the two word used in the name of the chapter. One is arithmetic and one is progression. I hope these two word is clear to you. Now Yes, sir. let's move forward in this chapter. So we must have observed that in nature many things follow a certain pattern, such as petal of sunflower, holes of honeycomb, the grains of a maize cob, the spiral of a pineapple, and on a pine cone, etc. are the examples which follow a certain particular pattern. So now we look some more patterns which occur in our daily life, in our day-to-day life. Some such examples are
Look at some examples here. Okay. Shreya Chaudhary, could you please read this example on the screen here? Shreya. Nina applied for a job and got selected. She has been offered a job with starting monthly salary of rupees 8,000 and annual increment of 500 rupees in her salary. Her salary in rupees for the first, second, and third years will be respectively 8,000, 8,500, 9,000. Okay. So what is happening here in this example is रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, उसको सैलरी मिली कितनी स्टार्टिंग में 8,000 रुपीज, ठीक है, और उसको हर साल सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होता रहा 500 रुपीज। तो पहले साल सैलरी कितनी थी 8,000, सेकेंड ईयर में कितनी होगी 8,500, थर्ड ईयर में कितनी होगी 9,000। इफ यू लुक एट दिस, इज देयर एनी सम कॉमन पैटर्न हियर? yes, there is a common pattern of increment of 500 rupees, right? So यहाँ पे 500 rupees का increment हो रहा है। So this thing is called as progression? Yes, this thing is called as progression. So progression is a sequence, एक sequence है जिसमें एक preceding term से next term relate करती है with a uniform pattern. Pattern क्या है? 500 का increase यहाँ पे होता है in this, right? So I hope you understood this example. So there it is forming a progression here, right? Now let us try to understand it with some more example. And if there is an increment with a definite number, अगर increase हो रहा है वहां पे, देखिए 500 increase हो रहा है हर बार, right? तो 500 एक अमाउंट ऐड हो जाती है, उसमें ऐड हो जाती है मतलब ऑपरेशंस लग जाता है। ऑपरेशन किसके ऊपर लग जाता है? नंबर्स के ऊपर। तो व्हेन द ऑपरेशंस इज ऑन द नंबर, दैट थिंग इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक। उसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक। और प्रोग्रेशन बन रही है, एक पैटर्न बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रही है इन विच ईच एंड एवरी टर्म इज रिलेटेड टू इट्स प्रीसीजर विद अ यूनिफॉर्म पैटर्न। यस, सो दिस टाइप ऑफ केस इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सो दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हियर, अर्थमेटिक progression to you. So what is arithmetic progression? So arithmetic progression is, suppose it is 8,000, next is 8,000 plus 500, next term is 8,000 plus 500, 8,500 plus 500। तो पिछले वाली टर्म में ऐड होता जा रहा है, देख रहे हैं आप, 8,000 में 500, अब ये 85 था, 85 में 500, so like this. If this type of sequence is called as arithmetic progression, right? So this, the concept of arithmetic progression we are going to discuss here. So this is one example. Let us try to understand it with some more examples here. Let us take some more examples. Yes, Swam Prakash, could you please read this written on the screen? The length of the rungs of a ladder decrease uniformly by 2 cm from bottom to top. The bottom rung is 45 cm in length. The length in centimeter of the first, second, and third 8 rungs from the bottom to the top are respectively 45, 43, 41, 40, 39, 37, 35, 33, 31. Okay. So let me explain this here. ये रंज है यहाँ पे, it is a ladder and these are the runge जो बीच में इनके लगे होते हैं लेटर के, that thing is called as runge, right? So decreases. So अगर आप लेंथ देखेंगे लेटर की, it is the length is given here, it is given 31, यहाँ पे 45, it's given 45, so this length is 45 centimeter. फिर आप देखेंगे तो when we move upward, so length decrease होती जा रही है। So सेकंड की लेंथ हो गई 43, फिर लेंथ हो गई 41, इस तरह से लेंथ डिक्रीज करती जा रही है। फिर लेंथ हो गई 39, इस रंज की लेंथ, इस रंज की लेंथ हो गई 37, इसकी लेंथ हो गई 35, इसकी लेंथ हो गई 33 एंड द लास्ट वन लेंथ इज 31, राइट? सो द लेंथ इज डिक्रीजिंग, राइट? लेंथ इज डिक्रीजिंग uniformly. Look at this word uniformly, decreases uniformly. So what is the meaning of this word uniformly is, अगर आप देखेंगे 45 से
43 आने में क्या हुआ, -2 का सब्ट्रैक्शन, 41 आने में -2, 39 आने में -2। सो क्या आप एक पैटर्न पकड़ रहे हैं, आप एक पैटर्न समझ में आ रहा है आपको, क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, -2 का -2 -2 -2 होता जा रहा है, राइट। सो इफ यू लुक एट दिस पैटर्न हियर, इन दिस, इज इट अ प्रोग्रेशन, इज इट अ प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस, जो Yes, sir. प्रीसीडिंग टर्म क्या, ईच एंड एवरी टर्म क्या अपनी प्रीसीडिंग टर्म से एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना रही हैं, -2 के डिफरेंस से एक पर्टिकुलर पैटर्न बना रही हैं। सो दिस इज द प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन है। पैटर्न कैसे बनाती है, क्या ऑपरेशन लगाना पड़ रहा है हमें यहाँ पे, देखो 45 से 43 आने पे माइनस ऑपरेशन लगाना पड़ रहा है, माइनस कर रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं, 2 नंबर। सो नंबर को माइनस कर रहे हैं, सो अर्थमेटिक, इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यस इट्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑल्सो। सो अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं डिटेल में भी बताने वाला हूं आपको, अभी जस्ट वर्ड से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सो इन दिस एग्जांपल दिस इज आल्सो द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट।